आत्मदेव जी अपने पुत्र धुंधुकारी के दुष्टता से बहुत दुखी हो गए और अपने ही पुत्र के दुष्टता से दुखी होकर के इतना परेशान हो गए। एक दिन तो उसने घर का सारा सामान बेच करके और शराब पी करके आ गया। सारा घर का जो भी बर्तन था वो भी बेच दिया। बहुत परेशान हो गए आत्मदेव जी और परेशान होकर के घर से जाने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहेत प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत परेशान हो गए थे और अंत में उन्होंने सोचा कि अब वन में चला जाना चाहिए, अब घर में नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और वन को जाने लगे। पहले भी वन में जा रहे थे, घर त्याग रहे थे। क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं है। आज भी घर त्याग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र है। पुत्र क्यों है? पुत्र क्यों हुआ? इसलिए परेशान हो गए। पहले भी परेशान थे, पहले भी दुखी थे, पुत्र नहीं है और अब दुखी है, पुत्र क्यों है? तो इस तरह से है, कभी भी सुखी नहीं हो सकते संसार में। कभी जाने लगे तो तुरंत गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित हो चुके थे। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी का हाथ पकड़े और बैठाए। बोले, पिताजी बैठिए, मैं आपको समझाता हूं। और गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। इस ज्ञान को, गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान को कहीं कहीं पर गोकर्ण गीता भी कहा गया है। गोकर्ण गीता, इतना सुंदर ज्ञान दी है गोकर्ण जी महाराज ने, बहुत सुंदर ज्ञान दिए। बैठाए और उन्होंने कहा, नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविन। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी सुख नहीं है। इंद्र जो देवताओं का राजा है, इंद्र को भी सुखी नहीं। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। जो चक्रवर्ती सम्राट है वो भी सुखी नहीं है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। सुखी कौन है? तो जो विरक्त है, जो मुनि है, जो विरक्त है, संसार से वैराग्य ले लिया है, जो विरक्त हो गया संसार से, संसार में आसक्ति जिसका नहीं है, बिना आसक्ति हुए संसार में जी रहा है, वही सुखी है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन नहीं है, उदास है। थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी राम के दास। सभी लोग थोड़ा थोड़ा तो जरूर दुखी हैं, सभी दुखी हैं। जो सबसे बड़े पैसे वाले अंबानी, टाटा बिरला जिनको कहते हैं, बहुत संसार में सबसे ज़्यादा पैसे वाले जिसको कहते हैं टाटा बिरला, उसको भी अगर पूछा जाए क्या भैया सुख मिल गया, तो कहता है हाँ अब मिलने ही वाला है प्रयास में लगे हुए हैं, अब होने वाला है, अब मिलने वाला है। अभी सुख मिला नहीं, अब मिलने वाला है। ऐसे ही सारा दुनिया ऐसे ही सोच रहा, अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है। कितना भी पैसा वाला बन जाए, कितना भी संसार का सुख मिल जाए, पर अभी भी सुखी नहीं हुआ। उसको लगता है और चाहिए, और चाहिए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा, मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम।
ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलता है, औषधालय में औषधि मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, वैसे ही इस दुखालय में दुख मिलता है। ये दुखालय है, ये दुख का घर है, औषधि का घर, विद्या का घर है ना, विद्या का घर, औषधि का घर, विद्यालय, औषधालय। उसी तरह यह दुखालय है, दुख का घर है। यहाँ दुख मिलता है, यहाँ सुख नहीं है। कितना भी प्रयास कर ले, अब मिलने वाला, ऐसा लगता है कि अब हम 10 लाख हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, अब हम 1 करोड़ हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, अब हम 1 अरब, जितना भी हो जाए अब होगा लगता है, पर सुखी नहीं हो सकते। सचमुच सुखी कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दुख का घर है, संसार ही दुख का घर है। तो कैसे सुखी हो सकते हैं? कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। जैसे मृग तृष्णा है, रेगिस्तान पे हिरन दौड़ लगाती है, रेगिस्तान पे बहुत ज़्यादा गर्मियों के कारण, बहुत ज़्यादा धूप के कारण, धूप पड़ने से रेगिस्तान में पानी जैसा दिखाई देता है, दूर से देखने से पानी जैसा दिखाई देता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियों के टाइम में जब हम रोड पर गाड़ियों में बैठे हुए हैं तो दूर देखने से ऐसा लगता है पानी झलक रहा है, दिखाई देता है, रोड के ऊपर भी हमको पानी जैसा दिखाई देता है। वैसे ही वो हिरन जो है उसको रेगिस्तान में उसको पानी जैसा दिखाई देता है और वो दौड़ लगाती है, पानी है पानी है, दौड़ लगाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पानी होता नहीं है, उसको और आगे दिखाई देता है, वहाँ पानी है, फिर दौड़ लगाती है और दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे तो वहाँ पानी नहीं होता है, फिर आगे दिखाई देता है, तो दौड़ते 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 अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा करते करते मर जाती है और उसको पानी मिलता नहीं है। उसी तरह हम इस संसार में अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ऐसे सोचते सोचते हम पूरा दिन रात खूब प्रयास करते सोचते अब तो इतना हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, अभी तो किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अपना मकान हो गया तो सोचते हैं नहीं अब अपना गाड़ी भी होने चाहिए, अब गाड़ी हो गया तो अब सोचते हैं कि हमारा अच्छी पत्नी होनी चाहिए, अब पत्नी हो गई तो सोचते हैं अच्छे बच्चे होना चाहिए, अब बच्चे हो गए तो सोचते हैं अच्छे बहू आना चाहिए, अब बहू आ गई तो वो भी परेशान कर रही है। तो संसार में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, तो सुखी कभी नहीं हो सकते, हमेशा दुख ही दुख। ये जो है इच्छा जो है, हम लोग उस दिन इस पर चर्चा कर रहे थे, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इस संसार में इच्छा और द्वेष, इसी से मोहग्रस्त है सारा जीव प्राणी। इच्छा और द्वेष से, इच्छा करता है और इच्छा नहीं मिलता, इच्छा पूरा नहीं होता है तो द्वेष करता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन, सोचता है अब मिलेगा, कुछ चाहता है, हमेशा इच्छा करता है और उसको प्राप्त, सुख की इच्छा करता है, सुख चाहता है पर उसको सुख मिलता नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे अब हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो अपना घर हो जाना चाहिए। ये जो इच्छा है ये कांटा है, इसको कांटा कहते हैं। उस कांटे को हम अपने हृदय में चुभो लिए, अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अपना, और वो कांटा चुभ रहा है। जब तक अपना घर नहीं हो जाता तब तक वो कांटा चुभता रहता है कि अपना घर होना चाहिए। और पूरा दिन रात प्रयास करके जब अपना घर हो जाता है तो वो कांटा निकल जाता है, फिर दूसरा कांटा चुभा लेते हैं, हमारा गाड़ी होनी चाहिए, खूब अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। अब दूसरा कांटा चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभ रहा है। जब तक कब तक चुभेगा? तो जब तक वो गाड़ी नहीं खरीद लेता है। और गाड़ी खरीद लिया तो कांटा निकल गया, लेकिन दूसरा कांटा चुभा दिया उसने, अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। कांटा एक के बाद एक कांटा चुभोते जाते हैं। कभी भी हम, ऐसा नहीं है कि बस अब कांटा चुभना बंद करेंगे, हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। हम सोचते हैं कि और हो जाए, और हो जाए, उसके बाद और कुछ दिखता है, उसके बाद और कुछ दिखता है। तो इंद्र को भी ब्रह्मा का पदवी चाहिए, और ब्रह्मा को भी, मतलब किसी को भी अपने जगह पर सुखी नहीं है।
वो हर किसी न किसी का कांटा चुभो के हृदय में रखा है और वो अशांति पड़ा हुआ है, शांति उसको मिला नहीं है। शांति किसको मिलता है? तो जो भगवान का दास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान का दास है, जो भगवान का भक्त है, वो सुखी है। वो क्यों सुखी है? क्योंकि वो हमेशा आनंद में रहता है। उसको संसार से मतलब ही नहीं है, उसको किसी से भी मतलब नहीं है, उसको केवल भगवान से मतलब है और भगवान का हमेशा चिंतन करते रहता है, तो वो परम आनंद में रहता है, उसको कोई दुख होता ही नहीं। तो भक्त बनना पड़ेगा पहले। अगर सुखी चाहते हैं तो भी भक्त बनना पड़ेगा। हम संसार में भी अगर सुख चाहते हैं तो भी हमें भक्त बनना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, इस संसार में अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगु रहम सठा। इस संसार में अंध कुआं में, अंधेरे कुएं में गिरे हुए हर व्यक्ति, अंधकूपे स्नेह पाशे, अंधेरे कुएं में गिरे हुए हैं और स्नेह रूपी पास में बंधे हुए हैं। स्नेह रूपी रस्सी से जकड़े हुए हैं। स्नेह है संसार से, परिवार से, स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। अंध कुएं में गिरे हुए, अंधेरा कुआं है और स्नेह के पास में, अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगु रहम सठा, और लंगड़ा है। ऐसा भी नहीं है कि हम निकल सकते हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। संसार के अपने ही कारण हम बंध जाते हैं। जैसे मकड़ी जाली बनाती है और बनाते जब बहुत बड़ा मकड़ी अपना जाली बना लेती है, फिर उसी में फंस जाती है, उसी जाली में फंस करके वो मर जाती है। वैसे ही हम भी खूब ये बनाओ, वो खरीदो, ये करो, वो करो, घर परिवार बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, नाती पोते बढ़ाओ, और अंत में इसी में ही फंस करके मर जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने जाले में फंस कर ही मर जाती है, मुक्त नहीं हो पाती है, वैसे ही हम भी इसी में फंस कर मर जाते हैं। हमें फिर मुक्त होने का कोई मौका नहीं मिलता है। इसलिए हे पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यज। देह रूपी ममता, अहमता ममता को त्यागो। देहे स्थिमांस, अच्छा ये देह में क्या है? तो देहे अस्थि मांस रुधिर, यही है। क्या है इसके अंदर? अस्थि स्तंभम है। देह में क्या है? तो हड्डी रूपी खंभा है। हड्डी रूपी खंभा है। जैसे हमारे घरों में खंभा होता है, तो ये हड्डी का खंभा है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, और हमारे मांस मज्जाओं के द्वारा इसको पेंटिंग किया गया है। जैसे पेंट करते हैं, घरों को बनाते हैं और ईंटें वगैरह सब लगा देते हैं, सीमेंट लग जाता है, उसके बाद पेंट करते हैं। तो ये मांस है, मज्जा है, इन सब से पेंट हुआ है इस शरीर को। हड्डी रूपी खंभे में, हड्डी रूपी दीवाल में मांस मज्जा रूपी ये जो पेंट हुआ है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम जन्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। ये मल मूत्र का भांड है। शरीर क्या है? इस शरीर के अंदर गंदगी ही गंदगी भरा हुआ है, और इस गंदे से भरा हुआ इस शरीर को हम खूब अच्छी तरह से पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, और खूब सजा धजा करके हम लोग रहते हैं और सोचते हैं कि हम खूब सुंदर लग रहे हैं। जैसे घर को खूब अच्छी तरह से पेंट किया है, लाल पीला हरा खूब अच्छा सा बना के रखा है, तो ऐसा लगता है कितना सुंदर है। जैसे ही उसको तोड़ा जाए, अंदर दिखाई देता है कितना गंदगी है अंदर क्या रखा है। वैसे हमारे जब शरीर के अंदर क्या है? खून है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, पीप है, सब गंदगी गंदगी भरा हुआ है। इसको टट्टी का भट्टी कहते हैं
क्या है, सब गंदगी गंदगी से भरा हुआ है। देहेस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, इस देह रूपी इस अहमता ममता को त्यागो। इसमें सब, इस शरीर में कुछ भी नहीं रखा। इस शरीर को क्यों अपना इतना आसक्ति हो रहा है पिताजी? देहेस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, उसको इस अहमता, शरीर रूपी अहमता ममता को पहले नंबर त्यागो। और तब देहेस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचन। फिर दूसरा नंबर में जाया, सुता, बच्चे, पत्नी, पति, संसार, इन अहमता ममता को भी फिर त्यागो। पहले तो अपने शरीर को समझ जाओ कि ये तो बस हड्डी और मांस मज्जा से खड़ा किया हुआ एक खंबा है, शरीर एक घर है। और तब उसके बाद समझो कि ये घर परिवार जो है ये हमारा देहेस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। फिर घर परिवार, पत्नी, बच्चे, इनसे अहमता ममता को त्यागो। और पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, ये जगत जो है क्षण भंगुर के लिए मिला है। ये संसार जो है ये क्षण भंगुर का है। इस जगत को क्षण भंगुर का समझो। अभी है, अभी खत्म होने वाला है, अभी है, अभी नष्ट होने वाला है। ऐसा समझो, ऐसा मानो कि अभी है, आज है, कल खत्म होने वाला है। क्योंकि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कब मरने वाले हैं। इसीलिए क्षण भंगुर समझो इस जीवन को। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम। और तब इस तरह से समझने के बाद फिर वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, वैराग्य हो जाओ। इन सब को समझने के बाद फिर विरक्त हो जाओ और भक्ति में निष्ठ हो जाओ, भक्ति में लग जाओ, भगवान का भक्ति करने शुरू कर दो। नहीं तो यहां कुछ भी नहीं है। ये जो परिवार है, पुत्र दाराप्त बंधुनाम संगम पांथ संगम, कैसा है? तो जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करते हुए हम यहां से मथुरा से चढ़े, तो मथुरा से भी कुछ लोग चढ़े, आगे बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे। फिर आगरा से कुछ लोग चढ़े, अब हम जा रहे हैं गुवाहाटी, है ना। तो रास्ते में कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है। उसका स्टेशन आ गया, उसने उतर गया, वो वहाँ उतर गया, है, पटना पहुँच गए। पटना जो यहाँ से पटना के लिए चढ़े थे वो पटना उतर गए, और फिर पटना से चढ़, तो ऐसे करके कोई चढ़ता है, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, कोई उतरता है। वैसे ही ये संसार, हमारा जीवन जो ऐसा ही है। अभी हमारा दादाजी का स्टेशन आ गया तो हम ले जा करके मरघट में पहुंचा करके जला करके आ गए। तब तक इधर पोती जी आ गई है, पोती जी आ गई, पोता जी आ गए, उनका अब वो ट्रेन में चढ़ गया। तब तक दूसरे हमारे दादी जी का स्टेशन आ गया तो वो चढ़ गई है, और उधर से हमारा नानी जी उतर गई है, नानी जी को हम मरघट में पहुंचा कर आए। तो ये सब ऐसे ही है, चलता रहता है, ये ट्रेन ऐसे चलता रहेगा। इसमें क्या करना है? तो इसमें, इस ट्रेन में जो कोई भी अपने आमने सामने बैठ जाता है उसके साथ खूब अच्छी तरह से मित्रता करो, अच्छी तरह से बातें करो, प्रेम से रहो और आनंद में रहो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े अलग ही टाइप के लोग मिल जाते हैं, बस झगड़े करने शुरू कर देते हैं। जैसे बैठे तभी से झगड़ा शुरू है। ट्रेन में बैठे हैं, अरे तुम हमारे सीट पर कैसे बैठ गए हो? तो शुरू से ही लड़ाई झगड़ा शुरू। और फिर वहाँ से अब रास्ते भर एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। अब लगता है कि अरे थोड़ी सी छोटी सी रास्ता, यहाँ से आगरा तक की रास्ता भी ऐसे लगता है कि एक दिन का रास्ता हो गया, परेशान हो जाते हैं, है ना।
तो वैसा सफ़र नहीं करना चाहिए। हमारा सफ़र जो होना चाहिए आनंदमय सफ़र होना चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी है, जो भी भगवान ने हमारे साथ हमारे ट्रेन में दे रखे, हमारे डब्बे में हमारे आमने सामने जो भी बैठा रखे, बच्चे हैं, संतान हैं, जो कुछ भी है, इनके साथ प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये ट्रेन इसका स्टेशन आते ही ये उतरने वाला। इतना भी प्रेम मत करो कि उसका स्टेशन आ गया और बोल रहा है कि नहीं, अब मुझे उतरने को मन नहीं कर रहा है भैया, बहुत प्रेम हो गया तुमसे, बहुत प्रेम हो गया, अब कैसे उतर सकता हूँ, मुझे उतरने की इच्छा नहीं कर। अरे ट्रेन स्टेशन आ गया तुम्हारा, उतरो। नहीं, वो उतरना नहीं चाह रहा है, उसको इतना प्रेम हो गया कि उतरने को वो उतर नहीं रहा है। अंत में क्या होगा? काला कोट वाला टीटी आएगा, धक्का मारेगा और तुम्हारा स्टेशन आ गया, यहां क्या कर रहे हो, उतरो, धक्का मारकर उतारेगा। तो बुद्धिमानी यही है कि तैयार पहले से रहे, तैयार पहले से हो जाए कि हमारा स्टेशन आने वाला है, पूरा एकदम बैग वैग तैयार करके और एकदम तैयार हो जाए। हाँ भैया निकलते हैं, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठ करके, बहुत अच्छा लगा बोल करके और तैयार हो करके रहना चाहिए उतरने के लिए। ऐसा ना कि धक्का मारना पड़े, है यमराज आएगा और धक्का मारेगा, हे भगवान, हे परिवार, हे घर, हमारा कौन देखेगा, धक्का मारकर यमराज ना गिराना पड़े और कहीं गिर करके कहीं पशु योनि में ना जाना पड़े। इसलिए पहले से तैयार हो जाना चाहिए कि हमें अब हमारा स्टेशन आने वाला है, हमको अब भजन करना है, भक्ति करना है, घर परिवार में रह करके भी घर में आसक्त हुए बिना ही एक सन्यासी की तरह जीना सीखना चाहिए। जब उम्र हो गया तो अब तो सन्यास लेने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल है ही नहीं संसार में, जंगल कहाँ रह गया, सब तो घर बन गया। और कोई आश्रम में भी जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा है, आश्रम में भी इतना कोई शांति नहीं है। ऐसा लगता है कि आश्रम में शांति है, लेकिन आश्रम में भी हर जगह पर लड़ाई झगड़ा है। तो अपने घर में रहना चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए और घर परिवार में रह करके भी एक सन्यासी की तरह रहने सीखना चाहिए। बच्चों, अब तुम्हारा काम हो गया, अब मैंने जितना कमाना था उतना मैंने कमा लिया, अब तुम लोग कमाओ, अब हमें स्टेशन अब आने वाला है, हमारी तैयारी करना है, अब हम अपने स्टेशन पर हम प्रेम से उतरेंगे, अब तुम लोग अपना देखो, है तो अपना भजन शुरू कर देना चाहिए। एक घर में रह करके भी, परिवार में रह करके भी सन्यासी की तरह जीना सीखना चाहिए और घर परिवार से ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। आज कितना कमाया, आज कितना नुकसान हुआ, आज कितना कमाई हुआ, अरे आपसे क्या मतलब है ना, है। अब वो घर परिवार चलाने वाले बच्चे हो गए हैं, बच्चे चलाएंगे ना, अभी भी आप अपने सिर पर क्यों लेकर रखे हैं। तो ये सन्यास बन करके जीना चाहिए। कुछ भी हो रहा हो, नुकसान भी हो गया तो चलो नुकसान हुआ, बैठकर रोना नहीं चाहिए, है हमारे बच्चे का नुकसान हो गया, हमारा उसका नुकसान, अरे भाई चिंता क्यों करते हो। तो ये ऐसे जब सन्यास बन करके घर गृहस्थ में रहना सीख लेंगे, विरक्त होकर के घर गृहस्थ में रहना सीख लेंगे, तो हमको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो ऐसे हाँ, गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक भगवान का भक्ति धर्म करना शुरू कर दो। धर्म मतलब परम धर्म, भगवान का भक्ति। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को त्याग दो। लोक धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, दादा धर्म, दादी धर्म, नाना धर्म, ये सब इसको लोक धर्म कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को त्याग दो, त्यज लोक धर्मान। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। और साधु पुरुषों का सेवा करो, साधु संतों का सेवा करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा।
सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अन्यस्य दोष गुण चिंत, दूसरों के दोष और गुण को देखना छोड़ दो। अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, इसमें दुर्गुण ही दुर्गुण भरा हुआ है, ये ऐसा करता है। नहीं, दोष भी देखना छोड़ दो और गुण को भी देखना छोड़ दो। गुण भी मत देखो कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत गुणवान है, मत देखो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं गुण भी मत देखो और दोष भी मत देखो। है कहीं कहीं पर हमको मिलता है कि गुण देखो, उसके अंदर कितना अच्छा गुण है वो देखो, लेकिन गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि गुण भी मत देखो। क्यों? तो बोले अगर गुण दिखाई देगा तो उसमें आसक्त होगा, आसक्ति होगा, और आसक्ति ही बंधन का कारण है, हमको बंधन में डालेगा। आसक्ति नहीं होना चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, अरे ये तो बहुत अच्छा कीर्तन करता, अरे ये तो बहुत अच्छा बोलता, अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तो उसमें क्या होगा? उसके प्रति आसक्त होगा, और उसके प्रति आसक्ति जो होगा वही बंधन का कारण है। तो अच्छा भी मत देखो, गुण भी मत देखो और दोष भी मत देखो। अगर गुण दिखाई भी दे रहा है तो क्या सोचो कि ये गुण किसने दिया है? किसने दिया है? ठाकुर जी ने दिया, और कोई नहीं दिया है? अपने से कोई प्रयास करके कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बन सकता है, उसको ठाकुर जी देते हैं तभी वो बनता है। तो दिया किसने है उसको देखो और उससे संबंध जोड़ो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान का सेवा करो, भक्ति करो, भक्तों का सेवा करो और कथा में और सेवा में लग जाओ। बस हे पिताजी आपका उद्धार हो जाएगा, बस इतना करो। भगवान का सेवा करो, भक्तों का सेवा करो, भगवान का भक्ति करो, इन सब में लग जाओ और ज्यादा संसार से मतलब मत रखो। और बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। उसके बाद उनके पिताजी आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके एवं सुतोक्ति बसतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमति गत 6 वर्षः युक्तो हरेर निदिनम परिचर्यासो श्री कृष्णमापनियतम 10मस्य पाठात्। एवं सुतोक्ति बसतोपि गृहं विहाय, अपने पुत्र के ज्ञान के द्वारा गृहं विहाय, घर को त्याग दिए। उस समय था घर त्यागते थे, बड़े बड़े राजा लोग भी घर त्यागते थे। तो उन्होंने आत्मदेव जी ने गृह त्याग करके और एवं सुतोक्ति बसतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमति गत 6 वर्ष, 60 वर्ष के उम्र में उन्होंने वन को चले गए। और युक्तो हरेर अनुदिनम परिचर्यासो श्री कृष्णमापनियम 10मस्य पाठात्, भगवान का भक्ति किए और भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त किए आत्मदेव जी ने। आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। लेकिन इधर जो धुंधुकारी था उसने अपने मां को पकड़ा, बोला मां धन कहां छुपा रखे हो? पिताजी ने सारा धन कहां छुपा रखे हैं? तो मां ने कहा कि रखा ही क्या है, जो कुछ भी था घर में तुमने सब कुछ बेच करके तुमने शराब पी गया, कुछ भी नहीं रह गया, तुमने सब कुछ बेचकर खा गया, क्या करेंगे अब? तो धुंधुकारी ने कहा को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत, झूठ बोलोगी तो तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। इतना ऐसा बोला कि ऐसा डराया अपने माँ को कि माँ डर गई और रात को कूपे पात कृतो रात्रो तेन सा निधनम गत, कुएं में कूद करके मर गई। मां का कल्याण नहीं हुआ है, पिताजी का कल्याण हो गया, क्योंकि पिताजी ने साधु संग किया, गोकर्ण जी महाराज जैसे साधु का संग किया, उनका कल्याण हो गया। लेकिन माताजी कुएं में कूद करके मर गई।
अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि पिताजी वन को चले गए, माताजी कुएं में चली गई, अब मेरी बारी है है, घर में और कोई नहीं रह गया, तो अब हमको भी निकलना चाहिए, थोड़ा बुद्धि से काम लेना चाहिए। और तुरंत गए गोकर्ण जी महाराज, बोले भैया धुंधुकारी भैया, अब मैं चलता हूँ तीर्थ यात्रा करने, मुझे बहुत तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। तो धुंधुकारी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ जाओ तीर्थ यात्रा करो। और क्या था, बड़े खुशी के साथ वहाँ से निकल गए। धुंधुकारी अकेला घर में आनंद नहीं आ रहा था, तो उसने बाजार से 5 वेश्याओं को, गणिकाओं को पकड़ कर लाया, उठाकर बुलाकर लाया और उनकी सेवा करने लगा। घर घर में चोरी करता है, डाका डालता है, धन लेकर आता है और उन 5 वेश्याओं को बांट देता है, 5 हिस्सा करके और 5 को बांट देता है। बड़े प्रसन्न, बड़े खुश के साथ रहती थी, बड़े खुशी रहती थी और चोरी करता था, लोगों को मारता था, डाका डालता था और शराब पीता था, मांस खाता था। एक दिन तो इतना धन लेकर के आया कि देख करके डर गई, जो भी गणिकाएं थी वो डर गई, बोली कि इतना धन तो ये तो कोई राजा के घर से चुरा कर लाया है, और यदि ये पकड़ा गया तो हम भी फंसने वाले हैं, तो क्या करें। तो उसको सब 5 ने मिल करके शराब पिलाया, खिलाया पिलाया और सुला दिया। सो गया तो 5 ने बैठ करके सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बोले इसको ठिकाने लगाओ, नहीं तो ये जीवित रहेगा, इसको पकड़ेंगे, राजा का कोई सैनिक पकड़ेगा और इसको पूछा जाएगा तो बताएगा कि ये इन लोगों को मैंने बांटा हूं, तो हम लोग भी जेल जाना पड़ेगा, इसलिए इसको ठिकाने लगा दो। फिर क्या किया, कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने मिल करके रस्सी में बांधा सोते हुए और पलंग में बांध करके जोर से गला दबाने लगे, तो चिल्लाने लगा। चिल्लाया तो तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकुलो निधनम गता। एक दौड़ कर गई और चूल्हे से आग के अंगारे ले आकर मुंह में ठूस ठूस करके भर दी और तड़पता हुआ वह धुंधुकारी मर गया। 5 ने वहां गड्ढा खोदी उसी घर के अंदर में और उसको दफना दिए, और 5 ने वो धन 5 हिस्से में बांट करके और लेकर अपने अपने घर चली गई। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधारावम प्रियको नाम योषिताम। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, इस संसार में इस तरह की स्त्रियां भी हैं जो धन से ही केवल प्रेम करती हैं। धन केवल चाहिए, धन चाहिए, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, चाहे जैसे भी हो, हमें धन चाहिए। तो इस प्रकार के भी स्त्रियां होती हैं जो बातें करते समय बहुत अच्छी तरह से बातें करती हैं, लेकिन उसके मन में जो होता है धन का लालसा होता है। तो इस तरह से मर गया। और इधर गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते, तीर्थ यात्रा करते करते उनको पता चला कि हमारे भैया धुंधुकारी भी मर गया। तो गोकर्ण जी महाराज ने गया में श्राद्ध किया, पिताजी के नाम पर, माताजी के नाम पर और भैया के नाम पर श्राद्ध करके सोचे अब चलो घर में जाकर देखते हैं क्या स्थिति है। जैसे ही घर में आए तो घर में आकर के जैसे ही संध्या के समय था, उन्होंने थोड़ा सा साफ सफाई की और सो गए। सोए तो रात को मध्याह्न, रात 12 बजे स्वप्न में नहीं, साक्षात वो प्रेत बन करके धुंधुकारी आ रहा था। और धुंधुकारी कभी भैंसा बन गया, कभी अलग अलग रूप धारण कर रहा था। गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे ये कौन है, ये क्यों मुझे ऐसे डरवा रहा है, ये क्या हो सकता है। तुरंत उठकर बैठ करके उन्होंने देखा कि वो सचमुच, और अंत में उन्होंने देखा कि एक बच्चा का रूप धारण कर लिया और रो रहा है, लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है। तो
तुरंत अपने कमंडल से जल लिए और छिड़के, बोले कस्तुम, तुम कौन हो बताओ। तो जैसे ही जल छिड़के तो आवाज निकला उसका, वाक शक्ति आ गया, बोलने की शक्ति आ गया और बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नाम चह स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भैया, मैं आपका भैया हूं। धुंधुकारीति नाम, मेरा नाम धुंधुकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाश, अपने ही दोषों के कारण मैं अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। आज मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं, मेरी रक्षा करो भैया। अहो भ्राता त्वदीयोस्मि अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचे। हे मेरे भैया, तुम ही हो मेरी रक्षा करने वाले। मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, बहुत कष्ट पा रहा हूं। प्रेत बहुत दुखी होते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, जो अकाल मृत्यु होता है, बहुत दुखी होते हैं। और संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही लोग होते हैं। तो बोला वाताहारेण जीवामि, वायु पी करके जी रहा हूं। खाने को मन करता है, कुछ खा नहीं पाता हूं। पीने को इच्छा करता है, पी नहीं पाता हूं। मैं बहुत दुखी हूं, वायु पी करके, वाताहारेण जीवा, वायु पी करके जी रहा हूं भैया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो बोले मैंने तो तुम्हारी मृत्यु के कारण और तुम्हारे नाम से माताजी पिताजी सबके नाम से मैंने गया में श्राद्ध दिया, फिर तत्कथम नहीं वो मुक्तोसी, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुआ। तो उसने कहा मैं तो प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं, ऐसे वैसे मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, गया में 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। तो बोले तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। तो धुंधुकारी ने कहा आप पंडित हो, आपको पता होगा, मुझे क्या पता, लेकिन जैसे भी हो आप मेरे को मुक्त करो इस प्रेत योनि से। तो गोकर्ण जी महाराज बोले तुम्हारी उद्धार जरूर करूंगा तुम्हारा, और तुम जाओ अभी यहाँ से चले जाओ, मैं प्रयास करूंगा, मैं सोचूंगा। और वहाँ से वो चला गया और बहुत सोचे, ना रात भर नींद नहीं आया। सुबह उठे तो उन्होंने ब्राह्मणों से सबको बुलाए, गांव के जितने भी विद्वान ब्राह्मण लोग थे सबसे पूछने लगे कि बताओ मेरा भैया प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, उसको कैसे उद्धार होगा, उसका उद्धार कैसे होगा। किसी ने नहीं बता पाया। अंत में गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य देव से प्रार्थना किया, तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य देव, आप साक्षात दिखने वाले, तुभ्यम नमो जगत साक्षी, जो दिखाई देने वाले भगवान हो, देवता हो, आप बताओ मेरे भाई का उद्धार, मेरा भैया का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य देव का गति रुक गया और सूर्य देव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का सप्ताह विधि से आयोजन करो, और इस सप्ताह विधि से भी अगर वो श्रवण किया वो प्रेतात्मा, तो तुम्हारा भाई का उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत आयोजन किए और जितने लोगों को पता चला, दूर दूर से लोग आने लगे। गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने जा रहे हैं। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह, बड़े बड़े वैष्णव ब्राह्मण सभी दौड़े दौड़े आए और कथा में भाग लिए, सबने कथा श्रवण किया। पहला दिन का कथा समापन हुआ तो वहीं पास में 7 गांठ का एक बांस रखा हुआ था, उस बांस का एक गांठ चटक गया। और दूसरे दिन का कथा समापन हुआ, दूसरा गांठ चटक गया। तीसरे इसी तरह से एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फूट गया। और दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, पीत बास घनश्याम मुकुटि कुंडलान्विता।
बहुत सुंदर रूप धारण करके वह प्रेत जो धुंधुकारी था उसका बड़ा सुंदर रूप था, मुकुट पहना हुआ था, कुंडल लगाया हुआ था और पीतांबर पहना हुआ था और 4 हाथ वाला भगवान विष्णु का पार्षद बन चुका था। पीतवास घनश्याम मुकुटिं कुंडलान्वित, घनश्याम भगवान का रूप उसको मिला। धुंधुकारी को, इतना भारी दुष्ट को है, उसको भगवान का पार्षद बन गया वो। और धुंधुकारी को परिक्रमा कर, गोकर्ण जी महाराज को धुंधुकारी ने, वह जो भगवान का पार्षद बन चुका है वह धुंधुकारी, उसने गोकर्ण जी महाराज को परिक्रमा किया और स्तुति किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। 7 दिन भी श्रवण करने से इस भागवत, ये भागवत धन्य है जिस भागवत को 7 दिन भी श्रवण करने से मुझ जैसे प्रथम श्रेणी का प्रेत भी मुक्त हो गया। आज मैं भगवान का पार्षद बन चुका हूँ। और उसी समय तुरंत वहाँ से भगवान के धाम से पार्षद लोग विमान लेकर के प्रकट हो गए और बोले, आओ धुंधुकारी भैया आ जाओ, चलो तुम्हारे लिए विमान लेकर आए हैं। और जैसे ही ऊपर चढ़ा तो गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया, बोले रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या भगवान के धाम में भी भेदभाव होता है? बोले क्यों? भगवान के पार्षदों ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले इतने लाखों लोग यहाँ बैठ करके कथा श्रवण किए हैं और इन सब को नहीं लेकर आए, इन सब के लिए विमान नहीं लाए हो, केवल एक धुंधुकारी को लेकर जा रहे हो, ये भेदभाव नहीं है। तो बोले भगवान के पार्षदों ने ये बात कहा, श्रवणस्य विभेदिन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सभी ने किया, श्रवणम तु कृतम सर्वे, सभी ने श्रवण किया, लेकिन श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, किसी ने मनन नहीं किया, ध्यान से नहीं श्रवण किया, बाद में भी कोई चिंतन नहीं किया। श्रवण के बाद में चिंतन करना चाहिए, मैंने क्या श्रवण किया था। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवण में भेद होने से फल में भेद हो जाता है। जैसा श्रवण करेंगे, जितना ध्यान से श्रवण करेंगे उतना फल मिलेगा। इसने ध्यान से ये सब ने श्रवण नहीं किए हैं। और ये धुंधुकारी बिल्कुल दुख में था, तड़प रहा था, उसको पता था कि यही केवल कथा श्रवण करने से मेरी उद्धार होने वाली है, इसलिए इसने ध्यान लगा करके श्रवण किया, इसलिए इसके लिए ये विमान आया है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, फिर मैं दोबारा से कथा करूंगा, जितने भी श्रोता है सब लोग बैठ करके दोबारा से श्रवण करेंगे, मन लगा करके, ध्यान लगा करके, तो क्या इनके लिए आएगा? तो बोले हाँ जरूर आएगा, हम लेकर आएंगे विमान। तो तुरंत उन्होंने शुरू किया और बहुत सुंदर कथा, फाल्गुन मास में दोबारा से फिर से कथा शुरू किए और उस कथा में जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आया, एक एक विमान आया सबके लिए, जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आया। और अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनिता गोलोकम योगी दुर्लभ। जैसे भगवान राम ने अपने अयोध्या वासियों को, सभी अयोध्या वासियों को अपने साकेत धाम लेकर के गए, उसी तरह गोकर्ण जी महाराज ने जितने भी अपने गांव के, जितने भी अपने गांव के लोग थे, उन सब को भगवान के धाम लेकर के गए। साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को गले लगा लिया, बोले तुम तो परम भक्त हो, मेरे परम भक्त हो, इतने लोगों को तुमने मेरे धाम ले जाने का तुमने प्रयास किया और ये सब इतने लोग का उद्धार किया तुमने, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो। और गले लगा लिए गोकर्ण जी महाराज को। तो इस तरह से जब नारद जी ने श्रवण किया तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत इतने दुष्ट धुंधुकारी जैसा व्यक्ति, इस दुष्ट को भी, इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीवन भर उसने पाप किया और कोई भक्ति नहीं किया, मरने के बाद प्रेत बन गया और प्रेत योनि में जाकर के कथा को श्रवण किया तो वो भी मुक्त हो गया।
इसको देखकर, इसको सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, अब बताइए कि इसका विधि क्या है, कथा श्रवण का विधि क्या है। तो अंतिम 6ठे अध्याय में उन्होंने विधि बताया है कि जो कथा कराता है उसको बड़े ही अच्छी तरह से विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, उसको कथा में जैसे अपने बेटी का शादी में जैसे खर्चा किया जाता है, एक बेटी का शादी में जैसे पैसे खर्चा किया जाता है वैसे खर्चा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कथाकार जो है वो पैसा लेने के लिए जाना चाहिए। देखिए ये बात समझने वाली बहुत ज़रूरी है। जो कथा करेगा उसको पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या पैसा, जो कथाकार है वो क्या पैसे के लिए कथा करना चाहिए, है ना। प्रश्न उठता है कि क्या, यहाँ पर उन्होंने कहा, सनकादि ऋषियों ने कहा कि अपने बेटी के शादी में जितना खर्चा होता उतना पैसा खर्चा करना चाहिए एक कथा में। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो कथाकार है वो पहले से तय करे, फोन करे और बोले कि हमको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तब हम आएंगे कथा करने। ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ। इससे कुछ अलग अर्थ निकाला जाता है, लोग बहुत गलत अर्थ इसको निकालते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पहले फ़ोन करो और हम आ रहे हैं आपके घर मैं एक कथाकार हूँ, तो एक कथाकार के जगह से मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम फ़ोन करें, हमको इतना पैसा दो तब हम आपके यहाँ आकर कथा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति कथा करता है या कोई पूजा पाठ कराता है, आयोजन करवाता है, जो ब्राह्मण, वो पहले से तय करके अगर करता है, पहले से पैसा तय कर लेता है और तब जाता है, तब जाकर के उसका आयोजन कराता है, तो जो कराने वाला है, जो ब्राह्मण है, वो भी नरक जाएगा, और जो करा रहा है, जो करने वाला है वो ब्राह्मण भी जाएगा, और जो कराने वाला जो यजमान है वो भी नरक जाएगा। क्योंकि पहले से पैसा तय कर लिया। पहले से पैसा तय करके कोई कथा नहीं होता है। ऐसा कभी कथा नहीं करना चाहिए। और जो किसी ने कथा करने के लिए बुलाया, कथा करने गए, और वो जब प्रसन्न होकर के श्रद्धा से, भाव से, पंडित जी, प्रभु जी, ये आपके लिए, वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के जो देता है उसको स्वीकार करके जीना चाहिए। एक भक्त को, एक ब्राह्मण को, एक वैष्णव को कभी भी ऐसा भी वर्णन है कि कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार भी मना है। जो एक प्रचारक है, जो कथा करता है, जो एक ब्राह्मण है, एक वैष्णव है, उसको व्यापार भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो प्रचार करना चाहिए। प्रचार करें, और उस प्रचार के द्वारा जो कथा श्रवण करते हैं वो खुश होकर के कुछ देते हैं, तो उसी से अपना जीवन निर्वाह करें, कोई बिजनेस ना करें। तो ब्राह्मण क्या करता है? तो उपदेश देता है। उपदेश दे करके सामने वाला जो प्रसन्न हो जाता है, जो उसका श्रद्धा होता है वो दे देता है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करता है। और कथा करने से पहले जो तय करके जाता है उसको बिजनेस कहते हैं। तो जो कथा करने वाला है वो भी नरक जाता है, जो कथा करवाने वाला है वो भी नरक जाता है। पैसा भी खर्चा किया और नरक भी जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कथा करने वाला गया और उसको बिल्कुल उसके अनुसार उसको धन नहीं दिया, तो वो भी नरक जाएगा। उसको संतुष्ट नहीं किया, उसको प्रसन्न नहीं किया। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। पैसा बहुत खर्चा करना चाहिए। जितने श्रोता हैं उनको खिलाओ पिलाओ, खूब आनंद दो, इसके लिए खर्चा बहुत करना चाहिए। कथा जो कराते हैं, ये सप्ताह विधि का जो कथा है उसकी बात हो रहा है। और दूसरा, जो श्रोता है
उनको चाहिए लक्वाहार सुखावह, भोजन कम करें और कथा में ध्यान लगने के लिए, नींद ना आने के लिए थोड़ा कम भोजन करें। और जो कथा करने वाला है उसको, जो कथा व्यास है उसको सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशे। सुख रूप प्रबोधज्ञ, जो कथा करने वाला है उसको सुखदेव गोस्वामी की तरह मान सम्मान करना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, और वो जो कथा करने वाला है वो सभी शास्त्रों में विशारद होना चाहिए, और ऐसे भाव होना चाहिए, ऐसे उसके प्रति इतना भाव होना चाहिए कि एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशे, इनकी कथा के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, ऐसा भाव होना चाहिए, और तब कथा कराना चाहिए। और तब नारद जी समझ गए और प्रसन्न हो गए, और नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, तो कथा के अंत में कीर्तन होना चाहिए। तो जैसे ही कीर्तन होना सुने कि कीर्तन होना चाहिए, तो सभी तैयार हो गए। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया, प्रहलाद महाराज ने करताल बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी, और उद्धव जी महाराज कांसा बजाने लगे। और उद्धव कांस्यधारी बीणाधारी सुरर्षि, और देवर्षि नारद जी ने बीणा बजाने लगे। बीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन भूत, और अर्जुन ने राग पर आलाप करने लगे। इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र ने मृदंग बजाने लगे, इंद्रदेव ने। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, और सनकादि ऋषियों ने जय जयकार जय जय हो करने लगे बीच बीच में। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर श्लोकों को ही गायन करने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभुवा, और वहां पर ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानाम नटवत्सु तेजसाम अलौकिकम कीर्तन में तदीक्ष हरि प्रसन्नोपि पचो प्रवीतत। इस कीर्तन, इतना धूमधाम से कीर्तन हुआ कथा के बाद में कि सभी प्रसन्न हो गए और सभी नाचने लगे, और उस कीर्तन में साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भगवान का सभी ने दर्शन किया।